देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 30 अप्रैल 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात से एक बार फिर पूरे देश को संबोधित किया। खास बात यह है कि यह हमारे प्रधानमंत्री के 100वें एपिसोड है मन की बात की, जिसके लिए पूरे देश भर में कई सारे बूथ लगाए गए ताकि जनता उन्हें सुन सके। हमारे द्वीपों में भी कई जगह इसका प्रसारण किया गया और द्वीपों के तमाम ऑफिसर्स ने इसमें शिरकत की। हम आपको बता दें कि अपने 4 दिन के दौरे पर आए केंद्रीय जनजाति विकास मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनने डिब्रेट की कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे, जहां पर हमारे द्वीपों की चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्रा जी और पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती सेल्वी जी भी मौजूद थी। पूरे हॉल में द्वीपों के बहुत सारे लोग ट्राइबल कम्युनिटी से भी मौजूद थे और सुनने केंद्रीय मंत्री तथा सीएस साहब के साथ प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना, जहां पर उन्होंने देश में समाज के विकास के लिए काम कर रहे लोगों को खूब सराहा और सबको शुभकामनाएं भी दी। हम भी उम्मीद करते हैं कि किसी रोज हमारे पीएम साहब हमारे द्वीपों से भी किसी की बात उदाहरण के तौर पर करेंगे, जो समाज के लिए खुद एक उदाहरण हो। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के डॉलीगंज इलाके पे, जहां पे डिब्रेट इंस्टीट्यूट जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां के कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरे देश को अपने 100वें एपिसोड में मन की बात से संबोधित करने जा रहे हैं, उसी का प्रसारण देखने के लिए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की सेल्वी मैम, इन सब की मौजूदगी में आज यहाँ पे इस हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए आए हैं। चलिए हम आपको इसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया, चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो। बात की है, उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देव गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने
हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए। उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. And how is your work going on? Sir, I'm still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our products made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you Vijaya Shanti. Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालय अभियान की चर्चा की थी। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूँ
कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे अजौले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिले। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी के एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एमके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण दिए। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय, मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं,
उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। को हमारे साथ साझा किया जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। वोकल टू लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, सेल्फी विद डॉटर, एक्सपोर्ट ऑफ लोकल स्टेम फाइबर, वेस्ट इज आल्सो अ वेल्थ, incredible Indian movement, single use plastic and all remarkable. तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से हम सबको संबोधित किया, देशवासियों को संबोधित किया, अपने उद्गार व्यक्त करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे गतिविधियों को और साथ ही साथ वैसे विषय जिससे भारत प्रगति को मार्ग प्रशस्त कर रहा है और जन भागीदारी बढ़ रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, स्वच्छता में हो, इन सारे चीज़ों में लोगों के साथ आपने देखा कि दूरभाष पर इसी दौरान उन्होंने संवाद भी किया। तो मैं जरूर आपकी बात है, आज जो हमने साझा किया है, आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से आपके इस उपस्थिति के लिए जरूर कहूँगा कि कितना मनोयोग से लोग स्वतः उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में भाग लिए। मैं आप लोगों को भी अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Prachar Bharati, as the public broadcaster of nation, has taken up this responsibility to bring it to every Indian citizen's doorsteps. I thank all dignitaries present here today for being as a part of a live streaming of today's special century episode, creating a special milestone in the nation's history. My thanks to the Honorable Union Minister for Tribal Affairs, Sri Arjun Munda sir, and his associates entrants from the Government of India, the Secretary Tribal Affairs, Government of India, Sri Anil Kumar Jha, Chief Secretary of Andaman Nicobar Administration, Sri Keshav Chandra, the Secretary Tribal Affairs, Andaman and Nicobar Administration, Sri Satyendra Singh Dushwal, and Adhyaksha Jila Prashid, Sri Sanjay Singh, Director Tribal Welfare, Sri Harmandir Singh, Director Industries, Sri Abhishek Pakal, Director Education, Deputy Director Education, Sri R.K. Singh, and all other officers of Andaman and Nicobar Administration present here. I am grateful to Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology at Port Blair for being our venue partner for today's program. My thanks to the Principal, Dr. Utpal Sharma, and staff for making excellent arrangement in this conference hall.
I am extremely thankful to you all, the audience, for making today's program a grand success. My thanks to you from bottom of my heart that you are all present here today with courage and confidence to listen to the 100th episode of Honorable PM Man Ki Baat. I hope that are definitely inspired by words of our Honorable Prime Minister and contribute optimum to the fast progress in nation building. I would like to thank press and media staff. Once again, I thank you all on behalf of Prachar Bharati family. Thank you very much. Namaskar. अर्जुन मुंडा सर से जानेंगे कि आज के मन के बात को लेकर हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। आज के मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का 100वां संस्करण था। मन की बात के माध्यम से उन्होंने संवाद किया, सीधा संवाद किया और बहुत लोगों से दूरभाष पर भी बातचीत की और उनके ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जिससे देश में उदाहरण बने। मैं भी यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह में आकर के यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो नेटिव इंडियंस हैं, अंडमानीज हैं, उनके साथ बैठ कर के मैंने इस पर साझा किया, शामिल हुआ। तो मुझे भी बहुत खुशी और आज बहुत ही रचनात्मक ढंग से प्रधानमंत्री ने प्रेरणा के तौर पर कहा, हम सबको अनुकरणीय है। थैंक यू सर। द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी साहब केशव चंद्र जी, हम उनसे बात करते हैं आज के इस मन की बात को लेकर हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी का 100वां संस्करण था मन की बात का। उन्होंने इस मन की बात में जैसा प्रधानमंत्री जी देश के कोने कोने से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो समुदाय अच्छा काम कर रहा है, जो आपस में मिल के समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सबों का जिक्र करते हैं। और मेरा अंडमान के वासियों से यही निवेदन है कि हम भी ऐसा ज़रूर कुछ करें कि मन की बात में हमें स्थान मिले और हमारा जो सर है वो गर्व से ऊपर उठे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सेल्वी जी, हम उनसे जानेंगे कि उन्हें आज के इस अवसर पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपनी मन की बात से संबोधित कर रही हैं, आज इस सभा में वे भी मौजूद थी और उन्होंने पूरे मन की बात को सुना और हमारे दर्शकों को वो क्या कहना चाहती है। नमस्कार मैम। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100 एपिसोड आज पूरा हो गया, पूरा कर दिया। इसका ये प्रोग्राम वो उनके दिल में तो बहुत बढ़िया था कि गाँव में जाके इंटरनेट नहीं है, इसमें टीवी देखने के लिए अभी भी विलेज है, इतना टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो विलेज से पहुंचने के लिए ये चूज़ किया, ये रेडियो में जाने के लिए चूज़ किया। बहुत बढ़िया बात है ये बात। विलेज में जब सबके तरफ से पहुंचने के लिए ये सुझाव दिया था, लेके आया था, ये बहुत प्राइम मिनिस्टर इतना सुझाव दिया था, वो उसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। सेक्रेटरी साहब हैं मंत्रालय के, आप इनका बाइट लीजिए। तो अभी आपने जिस तरीके से सुना हमारे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्र जी और पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन श्रीमती सेल्वी जी, सब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने आज देश को मन की बात से संबोधित किया, इसको काफ़ी सराहा है और उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से इस 100वें एपिसोड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के उन तमाम लोगों का जिक्र किया जिन्होंने समाज में अच्छे अच्छे कार्यों में उपलब्धियां हासिल की है, समाज में एक एग्जाम्पल बने हैं। जैसे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए मंजूर जी, इनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की। तो वहीं सेल्फी विद डॉटर्स का एक चलन शुरू किया उसके लिए भी, ताकि बेटियों को पढ़ाने, बेटियों की प्रगति के लिए जिस तरीके से देश के एक नागरिक ने काम किया है उनके बारे में जिक्र किया। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का जो प्रमोशन है इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं उनके बारे में बात किए। कमल फूल के जो तने होते हैं उनसे एक प्रकार का फाइबर निकलता है, उससे भी कई किस्म की चीज़ें बनाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने इसकी शुरुआत की, उनका जिक्र किया। इन सब लोगों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने
फ़ोन पर सीधे बात की, उनको धन्यवाद दी, उन्हें शुभकामनाएं दी। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साफ़ सफाई को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं और चाहते हैं कि भारत एक स्वच्छ देश बने। हमारे देश के किसी नागरिक ने पूरे हिमालय को साफ़ सफाई करने की जो एक मुहिम चलाई, उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की, उनको शुभकामनाएं और धन्यवाद भी दिया और बाकी लोगों को भी उस और प्रेरित किया कि इसी तरीके से अगर हम साफ़ सफाई की ओर ध्यान देंगे और पूरे लगन से काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा सिर्फ हिमालय ही नहीं, हमारा पूरा देश काफ़ी स्वस्थ और स्वच्छ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विदेशों से भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात को काफ़ी सराहा जाता है, सुना जाता है। इसी तरीके से हमारे द्वीपों के चीफ सेक्रेटरी साहब श्री केशव चंद्र जी ने उम्मीद जताई है कि हो सकता है एक दिन ऐसा भी हो जब हमारे द्वीपों में से ही कोई एक उदाहरण बने और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में भी चर्चा करें, उनसे सीधी बात करें और पूरे देश और पूरी दुनिया को बताए कि अंडमान निकोबार से भी कोई है जो समाज में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों में आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के द्वारा जो जो बातें हुई है इन पर पूरा ध्यान देंगे और हमारे द्वीपों में से भी लोग ऐसे आगे बढ़ें और समाज में ऐसे कार्य करें जिससे हम न सिर्फ आइलैंड्स बल्कि देश और दुनिया में भी हमारा नाम हो, हमारे द्वीपों का नाम हो। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आप सबसे गुजारिश करती है कि आज मन की बात की जो 100वीं एपिसोड थी इस पर पूरा ध्यान दें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक बात को ध्यान से सुने और उस पर अगर हम अमल करें तो ज़रूर हमारे द्वीपों के विकास में कोई रुकावट नहीं होगी। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमारे द्वीपों में भी ऐसी अनेकों उदाहरण हैं जहां लोगों ने औरों को प्रेरित किया है। द्वीपों तथा देशवासियों को और समाज में अच्छे अच्छे संदेश भेजे हैं। बस ऐसे ही हमारे द्वीप भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का संदेश देते हुए मिनी इंडिया का एक उदाहरण बने और सबके दिलों में राज करे। और हो सकता है किसी रोज प्रधानमंत्री जी हमें भी अपने मन की बातों में शामिल करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।